हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज स्किल। जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे कॉजेटिव वर्ब्स की, तो कॉजेटिव वर्ब्स पे हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स पहले ही बना चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हमने कॉजेटिव वर्ब्स में गेट है और मेक को डिस्कस किया था। आज हम हेल्प और लेट को डिस्कस करेंगे। पार्ट थर्ड है आपका, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्लास से कनेक्ट हो जाते हैं। तो देखिएगा, जिन्होंने देखा था वो पार्ट फर्स्ट सेकंड उनको पता है, और जिसने नहीं देखा वो एक बार उसको देख लें और वो क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मेक का यूज किया था पॉजिटिव वर्ब से काम करवाने के लिए। मेक के बाद ये मेक अकॉर्डिंग टू टेंस आएगा, यहां कोई पर्सन आएगा, हमेशा वी फर्स्ट आएगी। जिसमें मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ। उसने मुझसे पत्र लिखवाया, ही मेड मी राइट ए लेटर। जो भी आपको बनाना है वो हमने डिस्कस कर लिया था। गेट और हैव का यूज एक्टिव सेंस में भी होता है, और गेट और हैव का यूज पैसिव सेंस में भी होता है। तो देखिएगा, एक्टिव सेंस में जब गेट और हैव का यूज होगा, यहां सब्जेक्ट तो आएगा ही। गेट और हैव को वही टेंस के अकॉर्डिंग आप रखेंगे, और उसके बाद वो पर्सन आएगा जिससे आपको काम करना है। और यहां गेट के साथ वी फर्स्ट से पहले टू आएगी और हैव के साथ वी फर्स्ट आएगी। इतना फर्क है, वो आपने देख लिया था। तो बात समझिएगा, गेट और हैव को अकॉर्डिंग टेंस रखेंगे। यहां वो पर्सन आ जाएगा जिससे आपको काम करवाना है, ये करवाया है, करवाएंगे। और गेट अपने से पहले टू लेता है वी फर्स्ट में, और यहां पर वी फर्स्ट ही रहती है। लेकिन वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है। वो कोई काम नहीं करेगा, उस पर काम होगा। जिसे मान लीजिए मैं यूं कहूं कि मैंने अपना टीवी रिपेयर करा, तो टीवी यहां आ जाएगा, तो यहां वर्ब रिपेयर आ जाएगी। यहाँ मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आप टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल जाएंगे। क्लियर? वो आपने डिस्कस कर लिया था, देख लिया था आपने। तो देखिएगा, अब शुरू करते हैं हम लेट और हेल्प को। तो हेल्प का मतलब क्या है, बहुत इजी है। हेल्प के साथ पहले फंक्शन देखें। ये हेल्प वही टेंस के अकॉर्डिंग होगा, जैसे भी आपका टेंस है आप हेल्प को यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अकॉर्डिंग। यहां हेल्प के साथ वी फर्स्ट आती है, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा वी फर्स्ट से पहले टू भी आ जाता है। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू ग्रामर जो एरर आएंगे वो वी फर्स्ट से पहले टू नहीं आता, याद रखना। आपको कहीं मिल जाएगा किसी आर्टिकल में, किसी स्टोरी में टू लगा हुआ, लेकिन जो एरर आते हैं वो टू आता नहीं है। तो हेल्प टेंस के अकॉर्डिंग वी फर्स्ट आएगी, टू भी आता है, लग जाता है, मैंने बताया। लेकिन एरर आते हैं यहां से। क्या करता है? टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी को कुछ काम को करवाने में मदद करना। बस यहां देखिएगा, यही काम नहीं करता है, उससे करवाता है, करवाया, इसका कोई रोल नहीं होता सब्जेक्ट का। यहां होता है जो सब्जेक्ट आएगा, यानी ये मदद करेगा उस काम को करने में, इसका भी रोल रहेगा। जिससे करवाएगा, जिसकी मदद करेगा, वो भी करेगा, दोनों मिलकर के काम करेंगे। और लेट का यूज होता है हमेशा वी फर्स्ट, ये पक्का याद रखना, हमेशा वी फर्स्ट आएगी। लेट टेंस के अकॉर्डिंग रहेगा। लेट की तीनों फॉर्म लेट लेट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और यहां होगा टू अलाउ या परमिट टू डू समथिंग, किसी को परमिट देना, परमिशन देना या अलाउ करना कुछ काम करने के लिए। तो जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, आई विल हेल्प यू राइट अ लेटर। अब देखिएगा, मैं मदद करूंगा तुम्हारी लेटर को लिखने में। ये मदद करेगा, हेल्प करेगा, ये भी काम करेगा थोड़ा, जो भी मदद करेगा बताएगा उसको। आई विल हेल्प यू, और फिर यू लेटर को लिखेगा, ये मदद करेगा। आई का रोल रहेगा इसमें, यहां रोल नहीं रहता इसमें। पॉजिटिव वर्ब्स में सब्जेक्ट होता है, ये करवाता है पर्सन से या उसके ऊपर रहता है। तो आई विल हेल्प यू राइट अ लेटर, मैं मदद करूंगा तुम्हारी पत्र लिखने में, या मैंने मदद की तुम्हारी पत्र लिखने में, या मैंने मदद की तुम्हारी इंग्लिश को सीखने में, या कोई भी काम करने में, वो सब आपका हेल्प से बनते हैं। जैसे एक और सेंटेंस यहां पर है, ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, वो मेरी मदद करता है इंग्लिश को सीखने में। ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, देखो टू लर्न नहीं आया, मैंने बताया ना आपको, कहीं टू मिल जाएगा, लेकिन जो ग्रामेटिकल एरर है वो टू हटा करके करते हैं। टू रहेगा, वहां कोई प्रॉब्लम रीडिंग में, राइटिंग में नहीं है। लेकिन अगर एरर आ जाता है तो टू हटा देते हैं। ही हेल्प्स मी लर्न इंग्लिश, पास में बनाएंगे, ही हेल्प मी लर्न इंग्लिश, उसने मेरी मदद की इंग्लिश को सीखने में। जो भी आप काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे कि और एग्जांपल देखते हैं, आई विल गेट यू टू राइट ए लेटर। देखिएगा इसमें फर्क देखो, आई विल हेल्प यू
राइट ए लेटर, मैं मदद करूंगा तुम्हारी पत्र को लिखने में, तो ये मदद करेगा। लेकिन अगर ये गेट का सेंटेंस होता तो कैसे होता? आई विल गेट यू टू राइट अ लेटर, मतलब मैं आपसे पत्र लिखवाऊंगा। हाँ, ये कुछ नहीं करेगा, अब ये लिखेगा। देखो ना, ये रहा रूल इसका। गेट के साथ पर्सन आ गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ गया। ये किसी से काम करवाना। आई विल गेट यू टू राइट ए लेटर, गेट के साथ आपको पता टू आता। अगर यहां गेट की जगह हैव होता, आई विल हैव, तो फिर यहां टू नहीं आता। ये आपने डिस्कस कर लिया था पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में। आई विल गेट यू टू राइट ए लेटर, मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा। आई विल हैव यू राइट ए लेटर, मैं तुमसे लेटर लिखवाऊंगा। आई विल हेल्प यू राइट ए लेटर, मैं तुम्हारी लेटर लिखने में मदद करूंगा। यहां देखिएगा, अगर पैसिव सेंस करेंगे आई विल गेट या हैव, आपको पता विल गेट और हैव का यूज तो आपका पैसिव सेंस में होता है थर्ड फॉर्म के साथ, वहां टू का कोई चक्कर नहीं होता। आई विल गेट या हैव अ लेटर रिटर्न, मैं एक पत्र लिखवाऊंगा। यहां मेंशन नहीं किया किससे लिखवाएंगे, करना हो तो फिर यहां कर सकते हैं बाय समवन, बाय समबडी, जो भी आपको राम मोहन सोन जो भी आपको बताना हो। दोबारा समझिएगा, आई विल गेट या हैव ए लेटर रिटर्न पॉजिटिव वर्ब पैसिव सेंस। I will get you to write a letter active sense. I will have you write a letter active sense, लिखवाऊंगा तुमसे। और I will help you write a letter, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। He helps me learn English, वह मेरी मदद करता है इंग्लिश को सीखने में। मैंने मेहमानों के हाथ धुलवाए, मैंने ये काम करवाया, मदद की। मान लीजिए सेंटेंस बना देते हैं, चलो बात हो गया। I helped the guests, तो आता नहीं, हैंड्स, मैंने मेहमानों के हाथ धुलवाए। तो धुलवाई यानी इसने भी इसमें काम किया और मेहमानों ने भी काम किया। तो यहां पर मेक और गेट और हैव का यूज नहीं करते, ऐसी कंडीशन में हेल्प का यूज करते हैं, जैसे कि यहां पर था, मैं मदद करूंगा तुम्हारी पत्र लिखने में। तो आई हेल्प द गेस्ट वॉश देयर हैंड्स, मैंने मेहमानों के हाथ धुलवाए, मैंने उसे पत्र लिखने में मदद की, मैंने उसे ऐसे लिखने में मदद की, मैंने फला फला काम करने में उसकी हेल्प की। वहां पर हेल्प का यूज किया जाता है। लेट का यूज किया जाता है किसी को अलाउ करने के लिए, परमिट देने के लिए, परमिट करने के लिए, परमिशन देने के लिए। मैं करने दूंगा, नहीं करने देता है, करने दो, मुझे जाने दो, खाने दो, पीने दो, मैं तुम्हें खेलने दूंगा, खेलने नहीं दूंगा, मुझे पहले बोलने दो, मैं बोलना चाहता हूं। तो जब भी आप परमिशन मांगेंगे वो लेट के साथ करेंगे। पहले यहां तक देखिएगा, ये समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर। तो लेट पे चलते हैं, देखिएगा। तो देखिएगा लेट, लेट में क्या है? लेट में परमिट करना, किसी को अलाउ करना, परमिशन देना। तो जैसे कि हिंदी के ट्रांसलेशन की अगर बात करें, कहते करने दो, उसने मुझे करने दिया, जाने दो, खेलने दो, लिखने नहीं देता, लिखने देगा। टेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेट की तीनों फॉर्म लेट होती है, इसलिए यहां और कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हमेशा स्टार्टिंग एस के बाद देख लेते हैं, ही डज नॉट लेट मी प्ले, वो मुझे खेलना नहीं देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेट आया और देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। क्वेश्चन किया, विल यू लेट मी सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम मुझे गाना गाओगे? या विल के साथ लेट आ गया फर्स्ट फॉर्म, और हमेशा आगे फर्स्ट फॉर्म आती है जो नॉन फाइनाइट वर्ब है। लेट हिम स्पीक फर्स्ट, उसे पहले बोलने दो। तो लेट शुरू में आगे इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और आपको पता है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ही आता है, इसलिए लेट के साथ हमेशा आपने देखा होगा लेट मी, लेट हिम, लेट अस, लेट देम, वो यूं होते हैं क्योंकि लेट अपने आप में वर्ब है। अब आपको पता कि वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट ही लेती है, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इसलिए क्योंकि जब लेट आ जाता है यहां, आपने देखा होगा, तो लेट मी या लेट अस या लेट देम इसलिए होता है। जब यूं सोचो कि लेट के साथ ये कुछ अलग से कोई मामला है, नहीं, यहां आप कुछ भी रखें, लेट की जगह कुछ रखें, तो तभी वो ऐसे ही आएगा। मान लीजिए हेल्प रखना, तो हेल्प हिम, हेल्प अस, हेल्प देम, क्योंकि वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट ही लेती है। इसलिए क्या हुआ? लेट हिम स्पीक फर्स्ट, उसे पहले बोलने दो। ही लेट मी डांस इन द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में नाचने दिया। अब ये हमें समझना है, थोड़ा सा एरर कैसे आएंगे बताऊंगा, लेकिन ये टेंस प्रेजेंट है या पास्ट है ये समझना पड़ेगा। देखिएगा, क्योंकि लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 है, तो ये पास्ट होगा। रीजन, क्योंकि अगर ये पास्ट नहीं होता तो ही के साथ या एस लगा होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर ये होता ही लेट्स मी
डांस इन द पार्टी, वो मुझे पार्टी में नाचने देता है, लेकिन अब लेट में ऐसा नहीं है तो ये पास्ट माना जाएगा ऑटोमेटिक। ही लेट मी डांस इन द पार्टी, उसने मुझे पार्टी में नाचने दिया। तो लेट की तीनों फॉर्म लेट 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 है, आगे फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो लेट परमिशन लेने के लिए, परमिशन देने के लिए, कोई काम करना, अलाउ करना किसी को, उसके लिए आपका लेट का यूज किया जाता है। तो ये आपकी गेट, हैव, मेक, हेल्प और लेट ये कॉजेक्टिव वर्ब में आते हैं। आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ध्यान से देखा होगा, ये पार्ट थर्ड में ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी ये लेट से ऑप्शन। अब देखिएगा एरर कैसे आते हैं। वो एरर ऐसे दे सकता है, ही डज नॉट लेट मी टू प्ले, तो यहाँ टू नहीं आएगा। विल यू लेट मी टू सिंग, ये टू एरर हो जाएगा। लेट हिम टू स्पीक, एरर हो जाएगा, टू नहीं आएगा। ही लेट मी टू डांस, नहीं होगा। क्लियर? तो टू का यूज नहीं करेंगे। हाँ, वहां पॉजिटिव वर्ब में गेट के साथ होता है, हैव के साथ नहीं होता। पैसिव सेंस में तो थर्ड फॉर्म ही होती है, उसे टू का कोई मतलब है नहीं। वो मेक है, मेक के साथ आपका टू नहीं आता, लेकिन उसका जब पैसिव बनाएंगे वहां पर आता है, वो मैं आपको बताऊंगा जब वर्ब का चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेक ये कॉज के इक्वल होता है, कॉज। तो याद रखना, एक बात बता दूं, कॉज के साथ टू और मेक के साथ टू नहीं। कॉज के साथ टू आता है, मेक के साथ टू नहीं आता है। कैसे, एक सेंटेंस बता देता हूं, ये क्लियर हो गया होगा। इसमें डिस्कस हो जाएगा, नहीं तो फिर रह जाता है। जिसे ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। आप ऐसे नहीं कह सकते आप कि ही मेक्स मी टू लाफ। तो ये मेक के साथ आपका इन्फिनेटिव आता है बिना टू के, तो ये आपका हो गया यहां एरर। कौन से में कि टू यहां से आपको रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन इस सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं कि ही कॉजेस मी टू लाफ, वह मुझे हंसाता। तो कॉज के साथ ये समझिएगा, कॉज के साथ पैदाइशी, हाँ कॉज के साथ पैदाइशी टू है, मेक के साथ टू नहीं है। तो मेक वो भी काम करता है जो वर्ब को अलग से बनाई जाती है, ये भी समझ लेना। मेक वो तो था ही, जैसे हंसना इंग्लिश में है हंसाना नहीं, रोना है इंग्लिश में रुलाना नहीं। तो हंसने की लाफ है, हंसाने की मेक लाफ है, या कॉजेस टू लाफ, कॉज के साथ टू है। रोने की इंग्लिश है, रुलाने की नहीं है, तो रोने की वीप है, रुलाने की मेक वीप है। समझने की अंडरस्टैंड, तो समझाने के लिए मेक अंडरस्टैंड। नाचना है डांस, नचाने की मेक डांस। तो ऐसी वर्ब भी आपको मेक से बनानी होगी। आपने देख लिया होगा, एक दो देखते हैं। तो इसलिए आप उन वर्ब्स को आप कॉजेटिव वर्ब्स बना सकते हैं। जैसे लाफ तो बन सकता है मेक, हंसना और ये हो गया हंसाना। जैसे वीप रोना, लेकिन रुलाना मेक वीप। जैसे समझना, समझाने की मेक अंडरस्टैंड। तो ये उस पर काम किया जाता है वर्ब पे, तो वो मेक से बनती है। और दूसरी बात ये है कि जब आप किसी को उसमें पर्सन को डाल देते तो फिर इसके बीच में आता है मेक मी, मेक हिम, मेक मोहन। यहां ऐसी मेक वीप के बीच में है ऑब्जेक्ट, यहां ऑब्जेक्ट। ऐसी अंडरस्टैंड तो मेक मी आस अंडरस्टैंड, तो इसलिए बीच में ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे ही लाफ्स, वह हंसता है, ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है। ही वीप्स, वह रोता है, ही मेक्स मी वीप, वह मुझे रुलाता है। ही अंडरस्टैंड, समझता है, ही मेक्स मी अंडरस्टैंड, वो मुझे समझाता है। तो यहां पर आपके इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो ये भी मेक का ही यूज है। क्लियर है बच्चों? तो देखिएगा, इन तीनों पार्ट्स को देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से पार्ट्स बनाए हैं, पॉजिटिव वर्ब्स क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। और बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आप सपोर्ट करिएगा।
और लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कराएं ज्यादा से ज्यादा, और इस चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें। और एक और बात, मैंने जो टेलीग्राम है उस पर भी चैनल बनाया है, नॉलेज स्किल के नाम से भी, वहां उस पर जुड़े, सब्सक्राइब करें उसे, और मैं उस पर एक्सरसाइज डालना शुरू करूंगा, कुछ डाली भी है और डालता रहूंगा। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक। ओके।